अच्छा साथियों, देखिए कार्डन विधि के क्वेश्चन जब अपन करते हैं तो उसमें दो शर्तें जरूरी है। एक तो उसका जो सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, वो उसमें अब्सेंट होना चाहिए, यानी कि होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 9x³ प्लस 6x² माइनस 1 इक्वल टू 0, आपको इसे कार्डन मेथड से सोल्व करना है। अब यहाँ दोनों ही शर्तें पूरी नहीं हो रही, इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो ये होगा कि यहाँ 1 दे रखा है और यहाँ 9, तो इसके लिए हमारे पास यू तो अपन सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या केवल x² की टर्म ही रिमूव होगी, x² या x³ का जो कॉफिशिएंट है वो 1 नहीं हो पाएगा, या करेंगे तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि हम एक काम करते हैं, इसमें x इक्वल टू ले लेते हैं 1/z। ऐसा करने से आपके ये क्या बन गया, देखो 9 1/z³ 6 1/z² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा, आप इससे z³ से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बन रहा है, देखो 9 प्लस z³ से करोगे तो ये 6z और माइनस z³ इक्वल टू 0। तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, z³ माइनस 6z और ये माइनस के 9 इक्वल टू 0। देख लीजिए, हमारे यहाँ दोनों ही शर्तें पूरी हो गई कार्डन मेथड के लिए। एक तो z² वाला टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है, दूसरा z³ का कोफिशिएंट भी 1 हो गया। हमारा काम इजी। अब हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन अपन क्या लेते हैं, z इक्वल टू u पावर 1/3 v पावर 1/3। ऐसा करोगे तो दोनों तरफ क्यूब करने के बाद में ये बनेगा z³ माइनस u पावर 1/3 v पावर 1/3 z माइनस u प्लस v इक्वल टू 0। तो इससे आपके u पावर 1/3 v पावर 1/3 तो क्या बन जाएगा, देख लीजिए यहाँ क्या बना, ये आ रहा आपके 6। देखिए यहाँ क्यूब करोगे ना तो यहाँ 3 भी तो आएगा, ये 3 कहाँ जाएगा, तो उस केस में u पावर 1/3 v पावर 1/3 क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3 से कर दो इसको, तो ये क्या बना कितना 2। तो इससे u v क्या आ जाएगा 8, 2 पावर क्यूब, और ऐसे ही u प्लस v निकालेंगे तो -9, ठीक है, ये आ रहा है, यानी कि 9 आ जाएगा। तो ये आपके देख लीजिए u v और u प्लस v दोनों आ गए। तो इससे हमारा नया इक्वेशन अगर अपन लेते हैं तो वो बनेगा t² माइनस u प्लस v t प्लस u v इक्वल टू 0। तो t² u प्लस v कितना है 9t प्लस 8 इक्वल टू 0। t² माइनस 8t माइनस t प्लस 8 इक्वल टू 0। तो देख लीजिए t इक्वल टू 1 और 8 आ रहा है, ठीक है। यानी एक को तो आप ले लो, इसमें क्या मानोगे u इक्वल टू 1 v इक्वल टू 8। तो देख लीजिए आप इसमें u और v की जगह पुट करोगे तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 पावर 1/3 8 पावर 1/3। तो देखिए 1 प्लस 2 यानी कि z इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी एक रूट तो आपके आ गया 3। ये कैसे आया, देखो 8 पावर 1/3 है ना, 8 को 2 पावर 3 लिखा है, 3 से 3 कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से आपके z की एक वैल्यू तो ये आ गई। जो फर्स्ट रूट आया है वो तो हो गया z इक्वल टू u पावर 1/3 v पावर 1/3 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब सेकेंड रूट जो अपन निकालेंगे, आपको याद होगा क्योंकि 1 पावर 1/3 इसको अपन कैसे निकालते हैं, ये आपके
ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 से हम जो निकालते हैं रूट, तो वो ओमेगा इक्वल टू आ जाता है माइनस बी प्लस माइनस आयटा रूट 3/2, ये वैल्यू आती है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आपके नेक्स्ट जो रूट लिखेंगे वो लिखेंगे अपन ओमेगा u पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर v पावर 1/3। तो इससे z की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पहले आप प्लस वाली वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा -1/2 प्लस आयटा रूट 3/2, और ये u की पावर 1/3 यानी कि 1 प्लस अब की बार माइनस वाली पुट करें आयटा रूट 3/2 और 2। तो नेक्स्ट सोल्व करो इसको, क्या बनेगा z इक्वल टू 1 से करोगे तो वहीं आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा माइनस का 1, और ये माइनस आयोटा रूट 3 साथ में 2 यही कर दो, मैं 2 काट नहीं रहा हूँ, इसको भी 2/2 ही लिखो, सुविधा रहेगी। तो ये देखिए आपके क्या बने, माइनस का 3/2 और ये क्या बनेगा 2 और 1, तो माइनस आयटा रूट 3/2 यानी कि क्या आया, ये आया -3 माइनस आयटा रूट 3/2। जेड की वैल्यू ये आ गई। सेम ऐसे ही आप थर्ड वैल्यू जो निकालोगे तो वो क्या बनेगी, जेड इक्वल टू, इसी में मैं क्या चेंज कर रहा हूं देखना, ओमेगा स्क्वायर u पावर 1/3 और ओमेगा v पावर 1/3। तो अब की बार आपको माइनस वाली वैल्यू यहां लेनी है, ये 1 और प्लस वाली वैल्यू जो है वो यहाँ लेनी, ये प्लस वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ होता नहीं प्लस माइनस दोनों, तो ये आयटा रूट 3/2 और यहाँ 2, या तो 1 और 2 को रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो प्लेस, या फिर इन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को इंटरचेंज कर दो। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, z इक्वल टू, देख लीजिए ये -1/2 और -2/2, तो ये माइनस का 3/2 बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ क्या बना, -√3/2 और 2√3/2, 2 में से 1 चला गया तो 2 बटा प्लस का 2 आयटा √3, मतलब ओनली 1 रह जाएगा 2। तो ये इस तरीके से आपके क्या आया, ये बना z इक्वल टू -3 प्लस आयटा रूट 3/2। ये आपके देख लीजिए तीनों वैल्यू आ चुकी, लेकिन ये वैल्यू किसकी आई, z की वैल्यू आई। तो इस केस में आपको, क्योंकि आपने शुरुआत में ये टर्म ली थी, तो आपको जस्ट इनको रिवर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये पहली वैल्यू जो थी वो तो एज इट इज कितनी 3, दूसरी वैल्यू क्या बनेगी जो अपने यहाँ आई थी ये, तो इसी को आप 2/-3 माइनस आयटा √3 करो, और थर्ड वैल्यू जो है उसको आप 2/-3 प्लस आयटा √3 कर दो। ये इस तरीके से आप इसको कार्डन विधि से सोल्व कर पाएंगे।